मान के चलिए वो मरा हुआ व्यक्ति और जिसका दाह संस्कार हो गया हो, ये अचानक से कोई अगर बोलता है कि हाँ जीवित है, तो इसमें तो खुशी का उमंग ना उठता है शरीर में। हाँ, ये एक चाचा हैं और हमारे ख्याल से उन्हीं के उम्र के हैं चाचा। ये तो अपने के पड़ोसी होके अपने के साथ में खेलल कूदल होके, चूँकि अपने लगन के उम्र भी एक ही लागत है, तो एक दूसरे के साथे भी अपने लगन रहल होके हम। कैसन लागल उस? बहुत खुशी जब अपने बाल बच्चा के भाग से जिंदा होकर वापस आ रहे हैं। आप लोगों को तो काफी मन बहुत खुशी हुआ होगा जब अपने बाल बच्चा के भागी वापस आ गए। जिनका अंतिम संस्कार हो चुका था, जिनका श्राद्ध कार्यक्रम हो चुका था, वो आदमी एक बैग जिंदा हाँ सुना जाता है, खबर सुने तो बहुत उमंग हुआ, बहुत खुशी की बात। ये अपने बाल बच्चे के भागे मिल गए, भाई आ गए। लेकिन चाचा इसी बीच में एक घटना घट जाती है। ये जिनके साथ वापस आ रहे थे, इनके वे रिलेटिव थे, संबंधी थे, और इनके साथ वो धोखाधड़ी किए। बहुत धोखा। तो ऐसे में क्या लगता है, जब इंसान इस तरह से अपने संबंधियों के साथ अगर ऐसा करता रहेगा, उसे तो गैर के साथ वो क्या करेगा? हाँ, उसे गद्दार कहा जाएगा। गद्दार कहा जाएगा। तो कहीं शेर है कि गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ता जो खास होता है, पराये भी अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। लेकिन चाचा गरीब हैं, इनके पास पैसा भी नहीं है, तो जब पैसा भी नहीं है तो अपने लोग अपने कैसे होंगे? क्योंकि गरीबी में हर रिश्ता टूट जाता है, हर लोग जो अपने होते हैं वो गरीबी में साथ छोड़ देते हैं, और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। जी, जो अपने लोग थे अपने पराये हो गए, अपने ही धोखा अपने को मारे हैं, अपने पराये हो गए और पराये अपने हुए। जी, चित्रकूट में जो बाबा इनका सेवा किए जी, इनका वो कोई नहीं थे, इनका इलाज कराए वो गैर थे, तो गैर अपने हो गए, अपने पराये हो गए। जी, बस इसमें ये उसके बाद हम उनके घर गए तो बोलता है कि हमको मालूम नहीं है, उस जिस बस से हम आए हैं उस बस से वो आई ही नहीं है जी। एक ऐसे कहानी को आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, जिस कहानी को सुनिएगा तो आप लोग भी चकित हो जाइएगा, और सुनने के बाद आप लोग लोटपोट भी हो जाइएगा। आप सबको बता दें, एक व्यक्ति बिहार प्रदेश से बाहर में कमाने के लिए जाते हैं, वापसी के समय में कानपुर से वे बिछड़ जाते हैं। अपने कुछ साथी संगाती के साथ वापस जब रिटर्न अपने प्रदेश आते हैं तो कानपुर में उनका गाड़ी छूट जाता है। वे बिहार आने वाली गाड़ी छोड़ करके चित्रकूट जाने वाली गाड़ी पकड़ लेते हैं, और आपको बता दें चित्रकूट चले जाते हैं। बाकी के जो उनके साथ में लोग रहते हैं वे लोग घर पर आते हैं। कुछ सगे संबंधी जो बाहर साथ में थे वे लोग घर के लोगों को बता देते हैं कि बाहर में उनकी मौत हो गई। घर के लोग काफ़ी दुखित हो जाते हैं, घर में मातम सा छा जाता है, और घर के लोग उनके पुतले का दाह संस्कार करके उनका श्राद्ध कार्यक्रम भी कर डालते हैं। लेकिन जैसे ही श्राद्ध कार्यक्रम बीतता है, श्राद्ध कार्यक्रम बीतने के 4-5 दिन के बाद अचानक एक कॉल आता है, और उस कॉल के माध्यम से घर वालों को ये खबर मिलती है कि आपके जो गार्जियन हैं, जो बाहर गए थे कमाने के लिए, वे जीवित हैं, आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोगों से मिलना चाह रहे हैं। और वह शख्स कोई और नहीं, वह शख्स कैमरे पर मौजूद हैं, जिनका नाम वीरेंद्र महतो कुशवाहा जी है। और आपको बता दें, जिस व्यक्ति की श्राद्ध तक कर दी गई थी, वह व्यक्ति जीवित आप लोगों के सामने हमारे कैमरे पर मौजूद हैं, हमारे चैनल पर मौजूद हैं, और कहानी को हम आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चाचा नाम अपने के वीरेंद्र महतो पड़ी। चाचा का भैली पूरा जौन कहानी बाटे अपने के बाहर अपने कमाए गई रहनी, बाहर केरला में हम कमाई जाबा। जी जी, कितना दिन तक लगभग वहाँ काम? मैंने वहाँ काम कर जब 3 महीना 3 महीना 3 महीना। जी जी, ओकरा बाद वहाँ से अपना घर वापस आना। मियाज हमार दबल तो तई से हम जी जी कहनी जे हम चल जाए घर है, तो कहल सन जे ना 2 दिन और रुक जा से हम संगे चले। जी जी, तो मंगल महतो का लड़का बीटू जी जी, हम 2 जन वहाँ से चलल बने सब। अच्छा, मैंने अपने गांव के मंगल महतो के लड़का ना बीटू? वो हम होगा वो ठेकेदार होंगे, सार होंगे हमार। अच्छा अच्छा, मतलब ठेकेदार के लड़का हुआ बीटू। हाँ, तो बीटू जी अपने वहाँ से
वहाँ से आयल बानी सर कानपुर। कानपुर है कानपुर में गाड़ी हम बदल बानी। कानपुर में यानी कि रउरा मिस माइंड हो गई गाड़ी पकड़े के बिहार के तब पकड़ लेनी रउआ चित्रकूट के। चित्रकूट के यानी कि गाड़ी पकड़े के चाहिए नरकटिया गज आवे वाला, हाँ, लेकिन अपने पकड़ लेनी चित्रकूट जाए वाला गाड़ी। चित्रकूट के जी जी, चित्रकूट चल गई। वो बेरा मियाज हमार होश में ना रहे। तबीयत भी अपने के डाउन रहे, तबीयत भी ठीक ठाक ना तो वही हम कहनी जरे उतरल सो जी जी यही जा 2 मिनट हम बस उठूंगा तानी चले का होई तो हमरा के जगा दिया जी जी। बस उ जगौले नहीं के लोग उ बुझम जे बीटू हमरा से सब हमार माने 2 रुपया चाहे 10 रुपया रहे पैसा कौड़ी हमार लेके आ झोरा झंड रहे कपड़ा लाता रहे तो सब लेके बीटू वहाँ से वो भाग के गाड़ी पकड़ ले बड़े आ हमरा का सूत ले उतरे छोड़ दिले बड़े। तो यानी कि जितना भी सामान अपने के लगे रहे वो सब सामान बिट्टू जौन बड़न उ ले लेलन और अपने के उहे छोड़ देहलन। हाँ, हमरा के जगौले नहीं खन तो हम जब होश में हम कुछ आ गइल बनी जी जी। तो वो तैसे हम गाड़ी पकड़नी ठीक में तो गाड़ी हमरा धरा गइल ओने के माने चित्रकूट के। रउआ गाड़ी पकड़े के चाहिए नरकटिया गज आवे वाला, लेकिन अपने गाड़ी पकड़ लेनी जाए चित्रकूट जाए वाला। चित्रकूट वाला। अच्छा, हालत भी राउर ठीक ठाक ना रहे, तबीयत भी ठीक ठाक ना हमार बहुत कर्कश रहे हमरा से बुझाए जे आश्रमों में ना पुगे भी चाहिए। अच्छा चाचा, अपने जब चित्रकूट वहाँ पहुँचे नहीं तो वहाँ चित्रकूट में कहाँ रही अपने? आश्रम में रहल बनी। आश्रम में? कोनो आश्रम रहे, आश्रम में रहनी? कितना दिन तक रहनी? 1 महीना। 1 महीना। अच्छा, उन्हें अपने चित्रकूट में 1 महीना आश्रम में रही तल के एने बीच में घर का घटना घटल जब घर के लोग जानलक कि ये घटना अभी सोचल लोग जो हइले नहीं का तो गांव के लोग मिल के ये कुली कार्य हमार अंतिम संस्कार राउर कइलक, ओकरा बाद श्राद्ध कार्यक्रम क देल लोग। हाँ, सब हो गइला के बाद तो रउआ जीवित रही, गांव के लोग के कैसे मालूम चलल कि रउआ दुनिया में नहीं के केहू बतैलक? नहीं के जानत, गांव के लोग नहीं के जानत जे उ जिंदा बाड़े या कि मुर्दा बाड़े। अच्छा, तो यानी हम ये एरिया में रहले ना रहनी तो जाके 4-5 खवाई खोजले बालो। यानी कि घर के लोग खोजे के भी प्रयास कइलक, हाँ, ना मिलनी अपने? ना आई निहोरो कइले बालो। ओते जाके जे खाली तनी के बता दे लोगन जे कौना जगह छूटले कौना गाड़ी से उ बहर ले। यानी कि जौन ठेकेदार के लड़का के बिट्टू के नाम अपने रखता नहीं? ये बिट्टू कौन है? उनके ममेरा सार हैं। अच्छा, इनके ममेरा सार हैं जी। तो वो इनको कानपुर में ही छोड़ के चले आए? जी, इनका तबीयत जो खराब था ना, मतलब चलने स्थिति में योग नहीं थे, इतना बुरा स्थिति था इनका। तो गाड़ी बदली करने के लिए उतरा लो स्टेशन पर ना, तो इनको स्टेशन पे छोड़ के वो सामान वामान लेके भाग आए। अच्छा, सामान वामान लेकर के भाग आए? जी, इनको छोड़ दिए? हम उनको वहीं पे छोड़ दिए, ये बेहोश पड़े हुए हैं। बाद में ये चित्रकूट चले गए? अच्छा, उसके बाद जब इनको होश आया तो गाड़ी पकड़ना चाहिए नरकड़िया गज का, तो ये चित्रकूट इनको पकड़ा गया गाड़ी चित्रकूट का। और वहीं पे चले गए? तो वहाँ जंगल में भी गए, वहाँ जब गए आश्रम में, अच्छा, तो आश्रम में गए तो बाबा का हम लोग लाने के लिए गए ना इनको। अच्छा, लाने के लिए आप भी गए थे? हाँ, हम गए थे। अरे वाह। तो चित्रकूट में ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे बड़ी मंजार में। बड़ी मजार? हाँ, बड़ी मंजार है, चित्रकूट से 2-2.5 किलोमीटर। आश्रम है कोई? नहीं, गौशाला है। गौशाला है। और आश्रम बनने की तैयारी हो रही है, अयोध्या का आश्रम बन रहा है, अभी बना नहीं है। तो वहीं पे थे, तो हम गए तो बाबा बता रहे थे इनका ऐसा बुरा हालत का था कि उस पोजीशन में आदमी डेट कर जाता है, ऐसा हालत था इनका। वो कैसे वहाँ पहुँच गए हैं, ऊपर वाले की देन है। यानी कि वो वहाँ का आश्रम इनके लिए वरदान साबित? हम वरदान साबित हुआ, बाबा भगवान साबित हुए। मान के चलिए कि इनका 1 महीना दिन इलाज कराए, अभी आप देख रहे हैं ना, बाबा का देन है। अभी तो स्वास्थ्य अभी ठीक है, अभी शारीरिक रूप से उतना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन पहले का अपेक्षा अभी बहुत ठीक है। तो उसके बाद वो चले गए उधर, और हम लोग गए जब वो आए घर ना, बिट्टू जब घर पहुंचे तो हम लोग गए थे उनके घर। अच्छा, बिट्टू के घर आप लोग गए? हम गए थे 4-5। बिट्टू जिनका आप नाम ले रहे हैं, बिट्टू पश्चिमी चंपारण जिला के रहने वाले? जी, यही नरकड़िया गंज है, घर है उनका, लाली गढ़ैया। लाली गढ़ैया जी, वहीं के हैं जी। हालांकि रिलेटिव भी लगेंगे? रिलेटिव है, उसमें 5 जन थे ना, 5 आदमी। 5 आदमी में कोई गैर नहीं है, 5 का 5 रिश्तेदार है, खास रिश्तेदार है। इनका एक साड़ू है। अच्छा। साड़ू का 2 लड़का है, अब वही 2 ममेरा सार है। यानी कि
जो अपने लोग थे अपने पराये हो गए, अपने ही धोखा अपने को मारे हैं। अपने पराये हो गए और जी, पराये अपने जी, हुए। जी, चूंकि जी, जी, चित्रकूट जी। में जो बाबा इनका सेवा किए, जी इनका वो कोई नहीं थे इनके, इनका इलाज कराए, वो गैर थे। गैर तो थे। गैर अपने हो गए, अपने हो और गए। अपने पराये हो गए। जी बस इसमें ये उसके बाद हम उनके घर गए तो बोलता है लोग हमको मालूम नहीं है, उस जिस बस से हम आए हैं उस बस से वो आए ही नहीं है जी। केरला से जब ये लोग चलते हैं ना तो इनको बस पकड़ के रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन। तो वो बोल रहे थे कि रेलवे स्टेशन तक हम दूसरे बस से आए हैं, वो दूसरे बस से आए हैं, हमारे साथ नहीं आए यानी हैं। कि वो झूठ बोल दिए कि मेरे साथ नहीं जी आए थे। हाँ। उसके बाद इनका एक साड़ू है फुलवरिया, उनका घर है, उनको भेजे हम लोग कि आप जाओ पता करो उनसे। तो वो गए तो वो बोलता है लोग जो मर्जी वो कीजिए, आप लोग जो समझ रहे हैं वो कीजिए काम, अब उसमें हम हेल्प करेंगे, काम क्रिया कर यानी दीजिए। कि वे लोग उसमें हम- बताए कि अब काम क्रिया इनका कर दीजिए, हाँ। श्राद्ध व्राद्ध कर दीजिए। जी आप सबको बता दे चाचा, हालांकि घर की बात कर ली जाए तो इनकी जो माली हालात है काफ़ी दयनीय है, अच्छी खासी नहीं है। यानी कि अभी चाचा गरीबी से जूझ रहे हैं। एक शेर है कि गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ता जो खास होता है, पराये भी अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। लेकिन चाचा गरीब हैं, इनके पास पैसा भी नहीं है। तो जब पैसा भी नहीं है तो अपने लोग अपने कैसे होंगे? क्योंकि गरीबी में हर रिश्ता टूट जाता है। हर लोग जो अपने होते हैं वो गरीबी में साथ छोड़ देते हैं, और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। जी बस इनके अपने लोग साथ छोड़ दिए। फिर हम लोग जब बोला लो ना कि आप काम क्रिया कीजिए हम हेल्प करेंगे, फिर हम लोग आए कि हम लोग सोचे यही बात की मान के चलिए जब नहीं है तभी तो बोल रहे हैं लोग। अच्छा, ये बताइए कि इनका जब यहाँ काम क्रिया हो गया, यानी कि इनका जब श्राद्ध कार्यक्रम हो गया, इनका संस्कार भी हुआ होगा, अंतिम संस्कार भी हुआ होगा, तो पुतला इनका आप लोग दहन किए थे। जी हिंदू रीति रिवाज से तो हम लोगों को करना पड़ेगा, मान के चलिए कि हिंदू जब है। तो इनके पुतला का अंतिम संस्कार आप किए जी थे? जी आप लोग किए थे? जी उसके बाद इनका श्राद्ध कार्यक्रम हुआ। जी श्राद्ध कार्यक्रम के बाद जब इनका श्राद्ध कार्यक्रम बीत गया जी तो बीतने के कितने दिन बाद पता चला कि ये जीवित हैं? इनका फोन आया था, मतलब 26 तारीख को इनका श्राद्ध था जी जी, और 30 तारीख को इनका फोन यानी कि आया। 4-5 दिन के बाद को हाँ आया। 5 दिन के बाद आया। तो 30 तारीख को जब फोन आया ना तो इनका जो दामाद है उनसे बात हुआ, हम लोगों से बात नहीं हुआ। फिर आया तो वो आए, हमको लोग जब बताए यहाँ पे, फिर हम लोग कॉल किए उसी नंबर पे। तो वहाँ पे वो लड़का जिसका वो मोबाइल था, वो लड़का 7 बजे से लेकर 9 बजे तक उसी गौशाले में रहता है, अच्छा, और बाकी उसके बाद में पढ़ने चला जाता है। तो उससे बात हुआ तो बोला कि भैया हम तो पढ़ने चले आए हैं कि सुबह में बात होगा। फिर हम लोग बोले उससे जो भैया थोड़ा हमको बात करा दीजिए, लेकिन जब इनके बारे में पूछे तो वो बताया कि हाँ ऐसे ऐसे है, एक आदमी हैं आए हुए हैं और उनसे आज हम बात कराए हैं उनके नंबर पे। तो वो हम लोग बोले कि थोड़ा वीडियो कॉल उनको दिखाइए हम लोगों को। तो हम लोग वो वीडियो कॉल दूसरे दिन 31 तारीख को जब वीडियो कॉल आप लोग बात किए? हाँ जब वीडियो कॉल जब इनको देखे हम पहचान लिए, तो इनको मतलब वहाँ एक्टिव रखने के लिए, ताकि अब इनका मानसिक हालत अच्छा नहीं था। जब वीडियो कॉल पर हम लोग देखे न तो उसमें हम लोग को उससे संतुष्ट नहीं हुए। तो हम लोग बोले कि मान के चलिए कि इनको अगर जल्दी बोल दिया जाता है, ट्रेन का कोई भरोसा नहीं होता है कब कहाँ जाएगी, तो हम लोग बोले कि आप 5 दिन वहीं रहो, आप 5 दिन के बाद जब हम लोग आ रहे हैं फिर आप घर आइएगा। तो 5 दिन के बाद आप तो लोग गए? 31 तारीख को शाम को हम यहाँ से चले गए। 1 तारीख को 1 बजे इनके पास हम लोग थे, तो 1 तारीख को 1 बजे इनके पास चले गए हम। दूसरे दिन 1 तारीख को इनके पास चले गए, और फिर वहाँ से लेके इनको 1 तारीख को फिर 1 बजे से हम लेके चल दिए, और 2 तारीख के रात में यहाँ पहुँचे। अच्छा, एक बात बताइए भैया, जिस वक्त आप लोग के पास कॉल आया जी कि ये जीवित हैं, उस समय आप लोग को कैसा लग रहा था? तो खुशी की बात है, मान के चलिए जो मरा हुआ व्यक्ति और जिसका दाह संस्कार हो गया हो, ये अचानक से कोई अगर बोलता है कि हाँ जीवित है, तो इसमें तो खुशी का उमंगे न उठता है शरीर में। हाँ, ये एक चाचा हैं और हमारे ख्याल से उन्हीं के उम्र के हैं चाचा। ये तो अपने के पड़ोसी होके, अपने के साथ में खेलल कूदल होके, चूँकि अपने लगन के उम्र भी
एक ही लागत अटे। तो एक दूसरे के साथे भी अपने लगन रहल हो हम। बाहर कैसन लागल उस बहुत खुशी जी अपने बाल बच्चा के भाग से जिंदा होकर वापस आ रहे हैं। आप लोगों को तो काफी बहुत खुशी उमंग हुआ होगा कि अपने बाल बच्चा के भागी वापस आ गए। जिनका अंतिम संस्कार हो चुका था, जिनका श्राद्ध कार्यक्रम हो चुका था, वो आदमी एक बैग जिंदा हाँ सुना जाता है, खबर सुने तो बहुत उमंग हुआ, बहुत खुशी की बात। ये अपने बाल बच्चे के भागे मिल गए, भाई आ गए। लेकिन चाचा इसी बीच में एक घटना घट जाती है। ये जिनके साथ वो वापस आ रहे थे, इनके वे रिलेटिव थे, संबंधी थे, और इनके साथ वो धोखाधड़ी किए। बहुत धोखा। तो ऐसे में क्या लगता है, जब इंसान इस तरह से अपने संबंधियों के साथ अगर ऐसा करता रहेगा, उसे तो गद्दार गैर के साथ वो क्या करेगा? हाँ, उसे गद्दार कहा जाएगा। गद्दार कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात है। और फिलहाल आप देख रहे हैं यही चाचा है जो जिनका श्राद्ध कार्यक्रम हो गया था, अंतिम संस्कार हो गया था, और घर के लोगों को मालूम था कि ये अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एकाएक इनका फ़ोन आता है और घर के लोगों को मालूम चलता है कि ये जीवित है। ये आपके लड़का हैं, इनका एक छोटा सा ये बच्चा है। और चाचा की माली हालात के बारे में बता दे तो इधर आप देख सकते हैं एक घर है जो कि टाट का घर है, ऊपर अल्बेस्टर रखा गया है, अल्बेस्टर नहीं टीना रखा गया है, और इनका ही ये घर है, गरीबी से जूझ रहे हैं। और चाचा का कहना है कि अभी तक इनका इंदिरा आवास यानी कि प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी इनको नहीं मिला है। चाचा अभी तक अपने के इंदिरा आवास जैसा लाभ नहीं खे मिलल आवास ना। बूढ़ा पेंशन में नाम बाकी ना अपने के नाम दिला बानी मुखिया, अभी आज तक कॉलेज 1 महीना के अंदर में हम करा दी। गरीबी से जूझ रहा बानी, लेकिन अभी तक रउरा जवन आवास बा नहीं खे मिलल ना। केहू 4-5 महीना दिन हो गए आज तक अभी। काल पूछला रानी मुखिया जी से, नाम बा आवास योजना में अपने के? हाँ, इनका आवास योजना में नाम है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इनका आवास कब मिलता है। इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कब मिलता है। हालांकि जो इनके अपने थे वो तो इनके साथ धोखाबाजी किए ही, लेकिन बाहर के गैर लोग, अनजान व्यक्ति एक फरिश्ता की तरह, भगवान की तरह इनके लाइफ में आए और इनको समझ लीजिए तो जीवन दान दिए। ये मौत से जूझ रहे थे, ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे थे। इनका दवा सेवा सत्कार करके इनको इनके स्वास्थ्य को अच्छा किए। आश्रम के जो जिस बाबा की ये चर्चा कर रहे हैं, उनके बदौलत ये जीवित हैं। तो इनको जब गैर लोग मदद किए, अनजान लोग इनको मदद किए, तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आवास से संबंधित पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या ब्लॉक के कोई भी पदाधिकारी इनको मदद करते हैं कि नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया बेतिया।